students, how are you all? I'm sure you must be doing great. Okay, we are doing chapter 5, Therapeutic Approaches from class 12, Psychology. And this is NCERT which is open here. And why I'm doing it from NCERT, as you all know, that the examination is going to be there from NCERT only. So we should read the whole NCERT word by word, line by line. Okay, so let's begin. आज मेरा जो topic है that is therapeutic relationship. हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में जान चुके हैं थेरेपी जो है थेरेपी का गोल क्या होना चाहिए एक साइकोथेरेपी थेरेपिस्ट का, सो दैट वी हैव कवर्ड. अब इसमें हम बात करने वाले हैं थेरेपेटिक रिलेशनशिप की, किसके बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ थेरेपिस्ट. सो द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, इसे आप क्या कहेंगे? अलायंस. तो आपने एक वर्ड याद रखना है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों याद रखना है. अलायंस का मतलब एक रिलेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ थेरेपिस्ट ओके. सो इसे हम अलायंस कहते हैं. आप इसे थेरेपेटिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं. ये पूरी लाइन आप अपने नोट्स में कॉपी कीजिए और इसे नोट कर लीजिए. इट इज नीदर अ पासिंग एक्वेंटेंस नॉर अ परमानेंट एंड लास्टिंग रिलेशनशिप. ये ऐसा नहीं होता कि ये परमानेंट हो गया, अब हमारा रिश्ता उससे बन गया है, मैं एज अ थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ अब लाइफ लॉन्ग जो है मेरा वो रिलेशन हो. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट इवन लाइक दिस दैट इट्स जस्ट कोई आया और अभी 1 घंटे के लिए रिलेशन बना और खत्म हो गया, उसके बाद हम उसके बारे में नहीं सोच रहे. सो इट्स नीदर अ पासिंग एक्वेंटेंस एंड नॉर अ परमानेंट. सो रिमेम्बर, ये कब तक है? जब तक हमारी उसके साथ थेरेपी चल रही है. सो इट मे टेक 1 year, इट मे टेक 2 years, और तब तक का ये हमारा रिलेशनशिप रहता है. There are 2 major components, so underline and do copy in your notes. So there are 2 components. मैं साथ साथ में शॉर्ट में यहाँ लिखते जाऊंगी ताकि आपको पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं. There are 2 components of a therapeutic alliance. कौन कौन सा? The very first component is the contractual nature. क्या है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ, है ना, कि हम भाई इतनी देर के लिए आपको ये थेरेपी देने वाले हैं. वो आपको देखकर पता चल जाता है कि किस तरह का प्रॉब्लम है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इन विच 2 विलिंग इंडिविजुअल्स, हम दोनों विलिंगली इस रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं. कौन दोनों? क्लाइंट एंड अ थेरेपिस्ट. ओके, so it is a willing relationship. Client and the therapist enter into a partnership which aims at helping the client overcome his or her problem. Okay, तो ये पहला कंपोनेंट हो गया. ये कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का कंपोनेंट हो गया कि नेचर ऑफ द रिलेशनशिप क्या है? विलिंगनेस से हम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं. ओके, सो नेचर इज विलिंगनेस से एंटर हुए हैं. और क्या विलिंगनेस, हमने क्या कमिट किया इस कॉन्ट्रैक्ट में? दैट हम हेल्प करेंगे. सेकेंड कंपोनेंट क्या है बच्चों? ये नोट्स में लिखना है आप लोगों ने. ठीक है, मैंने ये यहां से कॉपी करना है. सेकेंड कंपोनेंट, चलिए सेकेंड कंपोनेंट के बारे में लिखेंगे अभी हम यहाँ पर. क्या है? थेरेपेटिक अलायंस इज द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी. तो इसका मतलब सेकेंड कंपोनेंट है ड्यूरेशन, जो कि क्या होता है? लिमिटेड होता है. ये ऐसा नहीं कि हम अपने आपके साथ ना लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है. अरे भाई नहीं, एम होना चाहिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. सो लिमिटेड ड्यूरेशन है. द अलायंस लास्ट अंटिल द क्लाइंट बिकम्स एबल टू डील विद हिज और हर प्रॉब्लम्स एंड टेक कंट्रोल ऑफ हिज और हर लाइफ. जब वो अपने लाइफ का चार्ज ले लेगा उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है. दिस रिलेशनशिप हैज सेवरल यूनिक प्रॉपर्टीज. अब हम क्या बात करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज हैं. देयर आर यूनिक प्रॉपर्टीज. तो आप इस तरह से ही अपने नोट्स में नोट करेंगे. ओके, चलिए. इट इज अ ट्रस्टिंग एंड अ कॉन्फाइडिंग रिलेशन. ठीक है, ये ट्रस्ट के बेस पे चलता है. हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? सो ट्रस्ट. बहुत ट्रस्ट चाहिए क्योंकि वो अपनी हर बात को आपके सामने खोलने वाले हैं. High level of trust enables the client to unburden himself or herself to the therapist and confide her or his psychological and personal problems to the latter. मतलब इतना ज्यादा ट्रस्ट कि वो अपनी हर तरह की बात जो है वो थेरेपिस्ट से कर सके. थेरेपिस्ट एनकरेजेस दिस बाय बीइंग एक्सेप्टिंग. अब वो कैसे ये ट्रस्ट बनाता है? वो बनाता है दिखाकर कि देखो मैं एक्सेप्टेंस मोड में, आप जो बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ,
ठीक है, मैं आपको समझ रहा हूं। एम्पथेटिक भी होता है, ठीक है, तो एक वो एक्सेप्टिंग रहता है, यस। कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी से बात करते हैं वो सुनते हैं, सुनने के लिए रेडी होते हैं, एक्सेप्टेंस होता है, तो हम उन्हें बताते हैं। एम्पथेटिक क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम, जेन्युइनली, नाटक करके नहीं कि हाँ हाँ क्योंकि मुझे एम्पथेटिक होना है तो मुझे ऐसा फेस बनाना, नो, तो दूसरे पर्सन को पता चल जाएगा कि ये तो मेरे साथ ऐसे नहीं नकली सा कर रहे, नो, इट शुड बी जेन्युइन एंड वार्म टू द क्लाइंट, एक फील देना कि यस डोंट वरी आई एम देयर टू हेल्प यू। ये चारों चीजें जो है एक्सेप्टिंग, empathetic, genuine and warm hona is very important for the therapist towards the client. Okay, the therapist conveys by his or her words the behavior that he or she is not being judging the client. आपको ये बताना पता है लोग कब आपके सामने नहीं बात करते genuinely, जब आप उन्हें जज करने लगे, नो 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 तूने यहाँ बहुत बड़ी गलती की, तुम ये जो बात बता रहे हो ये नहीं आपको करना चाहिए था, अब आप क्या हो रहे हो, जजमेंटल हो रहे हो। तो आप जब जजमेंटल हो जाते हो तो दूसरा पर्सन अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि वो क्या सोच रहा है उसे पता चल रहा है कि आप उसके बारे में जजमेंट बना रहे हो कि मैं सही था या गलत। फिर वो कहानी में अपनी मर्जी से मॉडिफाई भी कर सकता है, शायद आपको पूरी बात ही ना बताए। सो यहाँ जो है ये रिलेशन में थेरेपिस्ट हैज टू इंश्योर बाय सेइंग डोंट वरी, ओके, कैरी ऑन, ठीक है मैं समझ रही हूँ आपकी बात, इस तरह से आपको ये फील देना पड़ता है क्लाइंट को कि डोंट वरी आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो यू कैन कैरी ऑन विद योर थॉट्स और विद योर व्हाटएवर टॉक्स द पर्सन इज delivering, and will continue to show the same positive feeling towards the client even if the person is admitting that I did a murder। तो आपके वो ऐसा नहीं, अच्छा आपने मर्डर कर दिया, ऐसे मतलब ये जजमेंटल हो गए, ओह ये नहीं आपको करना चाहिए, मैंने उसके थप्पड़ लगा दिया, उसने बोला ओहो आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो आप जैसे ही जजमेंटल हुए वो अपने आप को क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। इवन इफ द क्लाइंट इज रूड और कन्फाइड्स ऑल द रॉन्ग थिंग्स, चाहे वो आपके सामने हर चीज को कन्फाइड कर रहा है, लेकिन आप that he or she may have done or thought about, उसने बोला मैंने उसके बारे में गलत सोचा, मैं उसको ये कर देता हूँ, तो आपने तभी उसके लिए मन बना लिया यार ये तो बंदा ही अच्छा नहीं है। तो जैसे ही आपने ये सोचा आपका वो जो एम्पैथेटिक वाला वो रोल था ना, जेन्युइन वाला, वो सब वॉश आउट हो जाएगा। आपका उसके साथ रिलेशन बड़ा ही क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी अ क्लाइंट एंड अ थेरेपिस्ट, यू आर नॉट अ जज। सो लोग क्या करते हैं उस टाइम पर, थेरेपिस्ट नहीं जज बन जाते हैं। So you're not supposed to be a judge. This is an unconditional positive regard. तो ये टर्म याद रखनी है आपने। तो क्या दिखाना है आपने, अनकंडीशनल, मतलब कोई कंडीशन बीच में नहीं। अगर ये ऐसी लाइन बोलेगा तो ठीक है मेरा पॉजिटिव रिगार्ड रहेगा, और अगर इसने ये बोला कि मैंने उस लेडी के बारे में या बंदे के बारे में गलत सोच लिया तो ये मेरा जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। नो नो, इट शुड बी अनकंडीशनल, विच द थेरेपिस्ट हैज फॉर द क्लाइंट। The therapist has empathy for the client। अब आपको empathy का मतलब समझना होगा, हमने यहाँ वर्ड्स पढ़ लिए ना। So empathy is different from sympathy। क्या होता है, sympathy means मैं आपकी कोई रो रहा है, आपने उसको कहा अच्छा हाँ नहीं चलो ठीक हो जाएगा। Empathy means you're feeling the pain of the other person। जैसे लोग कहते हैं putting yourself into the other shoes, मतलब आप वहां पहुंचकर अपने आप को वहां रखकर देखेंगे तो आपको उसकी फीलिंग समझ में आएंगी। सिंपैथी से डिफरेंट है एंड इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर पर्सन सिचुएशन। सिंपैथी वन हैज कंपैशन एंड पिटी टुवर्ड्स द, आपको ये बेटा डिफरेंस भी आ जाता है पेपर में सिंपैथी और एम्पैथी का। ओके, सो यहाँ मैं अंडरलाइन ही कर देती हूँ, आप इसे अपने नोट्स में डिफरेंस फॉर्म में लिखो। सिंपैथी में क्या होता है, यू हैव पिटी फॉर अदर्स, मतलब आपको दया आ रही है उस पे, हाँ यार बेचारा बहुत इस हालत में, suffering of another but it is not able to feel like the other person। Intellectual understanding is cold in the sense that the person is unable to feel like the other person and does not feel sympathy either। On the other hand, empathy is present when one is able to understand the plight of another person। आप feel कर रहे हो, feel like factor आ गया। It means understanding things from the other person's perspective। आपने उसे उसकी जगह पर रखकर अपने आप को देखा, and putting oneself in the other person's shoes। Empathy enriches the therapeutic relationship and transforms it into a healing relation। देखो, जब आप अपने आप को उसकी सिचुएशन में रखकर देखोगे और समझोगे हाँ यार अगर मैं भी इसकी सिचुएशन में होता शायद मैं भी ऐसा ही करता, तो फिर आप जजमेंटल भी नहीं होगे, आप उसकी बात को, उसकी प्रॉब्लम को ज्यादा बेटर समझ पाओगे।
राइट? सो यहाँ आपको उसके साथ सिंपैथी नहीं दिखानी है, आपको यहाँ उसके साथ एम्पैथी दिखानी है. Therapeutic alliance also requires that the therapist must keep strict confidentiality. पहला ट्रस्ट, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो that you want to be a therapist और a psychologist, आपको ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या? that you can keep somebody's secrets within yourself. आप घर में भी किसी से बात नहीं करेंगे. तो ये बातें हैं जो अपने एक्सपीरियंस को उनको बताना. that keep strict confidentiality of the experience, events, feelings, thoughts, anything which comes in on the way by the client. The therapist must not exploit the trust. उसे ब्लैकमेल ही करना शुरू कर दिया, बताओ थेरेपिस्ट ने क्या ट्रस्ट करेगा वो आगे से थेरेपिस्ट पर? नहीं कर पाएगा. सो इट मीन्स आपको उसकी बातों को अपने तक, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, उसकी कॉन्फिडेंस को ब्रेक नहीं करना, तो टूट जाएगा, वो मर जाएगा. ठीक है? सो दैट इज फाइनली इट्स अ प्रोफेशनल रिलेशन विच मस्ट रिमेन्स सो. आपको इसको पर्सनल रिलेशन में कन्वर्ट नहीं करने का है. आप इसे, ये प्रोफेशनल रिलेशन है और इट शुड लुक लाइक अ प्रोफेशनल रिलेशन ओनली. सो फाइनली रिमेंबर द रिलेशनशिप इज प्रोफेशनल. तो कभी कभी इंसान पर्सनल हो जाता है, सिंपैथी करते करते, एम्पैथी करते करते उससे क्लोज रिलेशनशिप्स ही बन जाते हैं. नो, इट इज नॉट अलाउड. फिर ये रिलेशनशिप में नहीं आता. राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट थेरेपेटिक रिलेशनशिप. लेट्स रीच टू टाइप्स ऑफ थेरेपीज. ओके, चलिए आगे चलते हैं. कितनी तरह की थेरेपीज होती हैं बच्चों? दिस आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक. ओके, see you again. Bye bye, take care.